हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल। इस पर आज मैं बात करने वाला हूं गैल गैडोट की गई कंफर्मेशन के बारे में, जो कि डीसी के यूनिवर्स की वंडर वुमन से रिलेटेड है, जिस रोल को उन्होंने आइकॉनिक बनाया है अपनी एक फिल्म से, जो कि यहाँ वंडर वुमन की सीरीज का पहला पार्ट थी। उसके बाद के यूनिवर्स में वंडर वुमन को बस काफी अच्छे से तो प्रेजेंट किया गया है, लेकिन जितनी खूबसूरती वंडर वुमन 1 फिल्म में है, उसका मुकाबला तो मेरी नजर में दूसरी और कोई फिल्म कर नहीं सकती। बाकी अगर आप वंडर वुमन 1984 जो भी कुछ नाम था, मैं भूल गया, उस फिल्म को बिल्कुल भी याद मत दिलाना, क्योंकि उससे हट करके अब ऑफिशियली गैल गैडोट की कंफर्मेशन की बात की जाए तो हार्ट ऑफ स्टोन यही फिल्म आ रही है आलिया भट्ट के साथ, नेटफ्लिक्स वाली, याद है कि भूल गए? खैर, तो उसी फिल्म से रिलेटेड जब उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था तो कॉमिक बुक मूवीज वालों की तरफ से उनसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि वंडर वुमन को लेकर के उनके दिल में जो सिंपैथी है। तो जब इसके ऑफिशियल रिटायरमेंट की कंफर्मेशन कर दी गई थी, यानी कि उन्हें और पैटी जेंकिंस को जो डीसी के यूनिवर्स से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, तो उससे उनका दिल कितना टूटा था। जिसके बाद फिर क्या था, गैल गैडोट ने अपना मुंह खोलते हुए जेम्स गन की कई बातों को कहीं ना कहीं एक हिसाब से काफी ज्यादा हवा दे दी है इसी बात की कंफर्मेशन पे, जो कि आपको भी पता होगी कि गैल गैडोट ने कहा है कि वो वंडर वुमन के रोल के लिए, या फिर कहो उसके पूरे यूनिवर्स को लेकर के, पीटर सैफरन और जेम्स गन से बातें कर रही है, क्योंकि अंडर प्रोडक्शन जो कुछ भी काम चलेगा वो उसका हिस्सा होगी। और फिर क्या था, ऐसे में कई सारे फैंस के दिमाग की जो बत्ती जलती है वो खास करके इसी को लेकर के जलेगी कि अगर टीम अप कर कोई प्रोडक्शन में काम किया जा रहा है, जो कि अभी के लिए तो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग के मामले में ही आगे बढ़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट स्ट्राइक चल रही है, तो कहानी कहाँ बढ़ी कहाँ नहीं उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन देखा जाए तो वंडर वुमन के यूनिवर्स की अच्छी खासी शुरुआत जो जेम्स गन ने अनाउंस की है ऑफिशियली, पैराडाइज लॉस्ट ऐसी कोई सीरीज आ रही है उसी से होगी, जो कि हमें असल मायने में थेमस किरा की पूरी पॉलिटिक्स दिखाने वाली है। वो हाँ वही गेम ऑफ थ्रोन्स के स्टाइल में, जो स्टोरी डेफिनेटली सुननी बनती भी है, क्योंकि कॉमिक बुक में थेमस किरा को लेकर के बहुत सारी चीजें ब्रूटल है, तो कई सारे ऐसे घिनौने से लेकर के कुछ अच्छे राज भी, जिन पर से पर्दा उठे तो असल मायने में आपको पता चलेगा कि वंडर वुमन का थेमस किरा कितनी पॉलिटिक्स के ऊपर जाकर के बना है, और क्यों गॉड जूस ने उन सारी औरतों को एक थेमस किरा जैसी जगह बना करके दे दी, जहाँ पर मर्द बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन खैर, ये तो जब सीरीज बनेगी तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा रिलेटेड डिटेल्स मेरे पास जो भी कंफर्मेशन के तौर पर आई है, उसमें अगर मैं ये बात कहूँ तो कहीं ना कहीं गैल गैडोट झूठ नहीं बोल रही तो बिल्कुल सच होगी। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लेकिन अब उस पर कई सारी लेयर्स है, जो कि मुझे लगता है कि आपका दिल तो तोड़ेगी, क्योंकि सच थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए उस पर बढ़े। तो जेम्स गन की तरफ से भी गैल गैडोट को लेकर के ये बात साफ साफ कह दी गई थी कि वो आगे चलकर वंडर वुमन के यूनिवर्स का पार्ट रहेगी, लेकिन किस तरीके से वो कंफर्मेशन उन्होंने नहीं दी है। यानी इस राज पर से पर्दा फिलहाल तो जब तक डीसी का ये पूरा स्लेट्स और ये स्ट्राइक खत्म नहीं हो जाती तब तक तो बिल्कुल भी नहीं हटेगा। यानी देखा जाए तो सुपरमैन लेगेसी फिल्म के बाद, या फिर उस फिल्म की शुरुआत जब एज ए प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, तब जाकर के कई सारी डिटेल्स को रिवील किया जाएगा, जिस पर मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना करके दे दूंगा। छोटी के साथ साथ मोटी भी लगा लूं तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो अब आगे बढ़ते हुए ये बात, जैसे कि मैंने कहा, अपने दिमाग में डाल लो कि डीसी के यूनिवर्स को लेकर के इस साल तो किसी भी तरीके की अनाउंसमेंट नहीं होगी, और अगर हो गई तो वो एक सरप्राइज रहेगा, क्योंकि अभी के लिए तो फिर से कहूंगा राइटर स्ट्राइक के चलते जो सबसे बड़ा डाउट था कि एक्वामैन 2 फिल्म अपनी ऑफिशियल रिलीज डेट जो कि दिसंबर के आसपास की है, तो उस दिन रिलीज होगी भी या नहीं, तो उस पर कंफर्मेशन मिल गई है कि वो फिल्म अपने रिलीज से बिल्कुल भी नहीं हटेगी, ठीक फ्लैश फिल्म की तरह। और हाँ, ब्लू बीटल भी उसी राह पर बढ़ रही है, जिसे अगर आपने फ्लॉप भी कहा तो भी चलेगा, क्योंकि ये वर्जन जेम्स गन का नहीं है। लेकिन खैर, अब सीधे वंडर वुमन के टॉपिक पर आए तो काफी ज्यादा बात घुमा दी, इसलिए सीधे मुद्दे की बात की जाए तो जिस तरीके का आश्वासन उन्हें दिया गया है, उसी तरीके की उम्मीद हेनरी कैविल के साथ बैठकर भी बांटी गई थी, यानी कि थोड़े बहुत प्रोड्यूसर्स के क्रेडिट या फिर डीसी के यूनिवर्स में किसी न किसी तरीके के रोल के ऑफर के लिए, जो कि यहाँ हेनरी कैविल को लेकर के सुपरमैन के यूनिवर्स का था, तो वहीं गैल गैडोट को भी लेकर के कुछ इसी तरीके का ऑफर दिया गया है, जिसे अगर वो एक्सेप्ट करती है और या फिर इसके साथ में एज अ प्रोड्यूसर भी जुड़ेगी, जो अचानक से हमें इस थेमस किरा के वर्ल्ड में वंडर वुमन छोड़ इसकी माँ के रोल में नजर आ गई, तो आप बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना, क्योंकि इसके अलावा भी चार्लिज थेरॉन जैसी एक्ट्रेस का नाम निकल कर आया था, फिर से कहूंगा वंडर वुमन की मदर के रोल के लिए। लेकिन फिलहाल तो अभी उन सभी बातों पर मट्टी डालते हैं इसी बात की कंफर्मेशन के साथ कि गैल गैडोट को लेकर के डीसी के यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है, बस उसकी ऊपरी तौर पर कंफर्मेशन दी थी कि जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे हाथ मिला करके रखो, आगे कंटिन्यू किया जाएगा, बाकी टाटा बाय बाय। जिसमें असल मायने का पैकअप अगर किसी का हुआ है तो वो है पैटी जेंकिंस, जिन्हें इस पूरे यूनिवर्स से हटा दिया गया है, क्योंकि वो क्रिएटर चॉइस से लेकर के वंडर वुमन के सेकंड पार्ट, जिसका नाम मैं भूल गया हूं, 84 जो भी था, उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी। यानी वो फिल्म पूरी तरीके से उनके विजन को मिला करके बनाई गई थी, जिसका पे ऑफ कैसा निकला था, अगेन वो एक नाइटमेयर है, जिसे लेकर के अगर आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन करोगे कमेंट में यही सोच करके कि उनका विजन वंडर वुमन 1 को भी लेकर काफी ज्यादा अच्छा था, तो याद दिला दूं कि उस विजन में कहीं ना कहीं जैक स्नाइडर भी इन्वॉल्व थे और बाकी दूसरे राइटर्स भी, जिसके चलते वो फिल्म इतनी ज्यादा अच्छी बनकर निकल कर आई थी। लेकिन खैर, पैटी जेंकिंस फिलहाल तो जो हॉलीवुड में सभी से डील करने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल मानी जाती है, तो उनकी इस मुश्किलों को हल करते हुए, जैसे कि मैंने कहा, उन्हें इस यूनिवर्स से निकाल दिया गया है, जिस पर हो सकता है कि आगे कुछ सरप्राइज निकल कर आ जाए। लेकिन अभी के लिए तो कंफर्मेशन यही है कि पैटी जेंकिंस का टाटा बाय बाय हुआ है, गैल
गैडोट को लेकर के वंडर वुमन के रोल के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ऑन बोर्ड आने की बात की गई है, क्योंकि अगर जेम्स गन ने कहीं से भी इस तरीके की गलती कर उन्हें इस यूनिवर्स में रखा जिसमें हाँ जेसन मोमोआ भी शामिल है, तो वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि डीसी के इस खत्म हुए यूनिवर्स को उन्होंने 2 एक्टर्स को रिटर्न करवा करके कैसे जिंदा रखा है, या फिर वही मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट था जिस यूनिवर्स में हमने एक्वामैन को फ्लैश फिल्म में देखा, जो यूनिवर्स हाँ बिल्कुल ही डिफरेंट था, तो हो सकता है कि वैसे ही एक डिफरेंट यूनिवर्स से गैल गैडोट के कैरेक्टर यानी कि जेम्स गन के इस नए डीसी के यूनिवर्स की शुरुआत हो। और हाँ, एक और बात बता दूं कि गैल गैडोट को लेकर के ये सारी की सारी बातें बस वो ऊपरी तौर पर ही हुई है, पेपर किसी भी तरीके का साइन नहीं किया गया, इसलिए डील कंफर्म है ये बिल्कुल भी मत मानिएगा, क्योंकि रिटर्न के तौर पर कई सारे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और कई लोग ये सोचते हैं जिन्होंने डीसी के यूनिवर्स को फॉलो नहीं किया है कि गैल गैडोट के कैरेक्टर और एक्वामैन के कैरेक्टर को देखने के लिए उन्हें पुरानी फिल्में देखनी पड़ेगी या नहीं, वो भी आज के ऐसे समय में जहां पर मार्वल भी खुद की टाइमलाइन को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा कंटिन्यूएशन के मामले में। तो डीसी को लेकर के जो पीटर सैफरन के साथ साथ जेम्स गन ने कंफर्मेशन दी है कि वो इस यूनिवर्स में जो भी फिल्म बनाएंगे उसे कोई भी लोग कहीं से भी उठाएंगे तो वो लोग उसकी कंटिन्यूटी कर सकते हैं बिना किसी, वो कहते हैं ना, अपने दिमाग को बॉयल किए। जो बात सुनकर मुझे भी अच्छी लगी, लेकिन फिर से कहूंगा अभी के लिए तो इस पर किसी भी तरीके की अपडेट नहीं है। ये बस गैल गैडोट और पहले जेम्स गन की तरफ से की गई छोटी मोटी बातचीत ही थी, जिसमें जैसे कि मैंने कहा हेनरी कैविल का पूरा पैकअप हो चुका है, और ऐसा ही पैकअप ब्लैक एडम के कैरेक्टर यानी कि ड्वेन जॉनसन का भी हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अच्छा है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जेम्स गन ने ऑफिशियली अगर कोई चीज कंफर्म की थी तो वो थे बेन एफ्लेक के बैटमैन की, जिन्हें काफी आसानी से परमिशन मिल जाती इस यूनिवर्स में आकर कोई भी सुपर हीरो की फिल्म बनाने की। यहाँ तक कि अगर वो जेम्स गन से बैटमैन के यूनिवर्स की फिल्म भी बनाने के लिए बोलते तो वो भी उन्हें मिल जाती, बट अनफॉर्चुनेट बेन एफ्लेक ने फिलहाल तो उस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। लेकिन फिर से कहूंगा कि हु नोस, इंडस्ट्री में बहुत कुछ होता है और ये पैसा हर किसी से अच्छा काम करवा लेता है, और हाँ काफी ज्यादा बुरा भी। जिन सब पर मैंने अपना टेक आपको काफी ज्यादा घुमा फिरा करके दे दिया है, इसलिए उसलिए सॉरी, लेकिन क्या करे, डिटेल में बात करना बनता है, जो कि मैंने इस वीडियो में आपसे कर हो सकता है कि आपके कुछ जो छोटे मोटे डाउट्स हुए होंगे उसे दूर कर दिया होगा। बाकी अगर टेंशन चल रहा है तो आई एम सॉरी, मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने मेरे वीडियो के माध्यम से वो चीज क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी फिर क्या, वीडियो को वक्त है यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।